Success is not achieved by following natural likes and dislikes. जैसा कि मैंने लिखा है, सक्सेस इज नॉट अचीव्ड बाय फॉलोइंग नेचुरल लाइक्स एंड डिसलाइक्स. माय फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, ये बात एकदम सच है कि जब आप किसी लाइक्स और डिसलाइक्स पर बेस होकर काम करेंगे तो आपको सक्सेस मिलना बहुत मुश्किल है. ठीक है, बिकॉज ये चीज नैसर्गिक है, स्वाभाविक है एंड नेचुरल है कि मॉर्निंग में जल्दी उठना आपको अच्छा नहीं लगता है. आपको अच्छा लगता है लेटे रहना, पड़े रहना, मोबाइल पे टाइम को वेस्ट करते रहना. ठीक है, तो जो काम आपको अच्छा लग रहा है वही करोगे. ठीक है, जो काम आपको अच्छा नहीं लग रहा है उसे नहीं करोगे तो सफलता अचीव नहीं होगी. इसीलिए मैंने लिखा है सक्सेस इज नॉट अचीव्ड. ठीक है, जो सुबह 4 बजे या 5 बजे उठकर पढ़ा और एक इंसान लेटा रहा, पड़ा रहा, सुबह 7-8 बजे उठेगा, तो उन दोनों के नॉलेज में तो ऑटोमेटिकली फर्क आ जाएगा. कैसे कि जो लेटा रहा उसका नॉलेज वही का वही रहा और जो सुबह उठकर पढ़ा, जागा, उसका नॉलेज कहीं ना कहीं एक चैप्टर और बढ़ गया होता है. तो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं हरीश गंगवार और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. और आज के लेक्चर में मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एग्जांपल्स कराऊंगा. इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स दिए थे. आई होप आपने उनको बहुत अच्छे से स्टडी कर लिया होगा. और आज हम एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे. मैं आपको सभी का फॉर्मूला दूंगा, जो भी तीनों तरह के सेंटेंस होंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. और स्टार्ट करने से पहले ये सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ. यही मेरा मोटिवेशन होगा, यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. और स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर आपको फॉर्मूला और कुछ सेंटेंस लिखकर दिखाता हूँ और उनको फिर हम ट्रांसलेट करते हैं और बहुत अच्छे से आपको समझना है. So friends, here I have written 4 sentences of affirmative sentence. affirmative कैटेगरी के 4 सेंटेंस को मैंने लिखा है और ये इनका फॉर्मूला है affirmative सेंटेंस का. ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा फ्रेंड्स? किसी फॉर्मूले में 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. और जो चेंजिंग होती है वो वर्ब की फॉर्म में रहती है. ठीक है, टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब की फॉर्म चेंज होती रहती है. तो पहले सब्जेक्ट लगेगा. अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या लगेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट. ठीक है, सब्जेक्ट कौन होता है? जो काम को करता है, जो किसी एक्शन को परफॉर्म करता है. लिखने, पढ़ने, खेलने, कूदने का जो भी काम करता है सेंटेंस में, वही सब्जेक्ट है. ठीक है. वर्ब होता है एक्शन. वर्ब का सीधा सीधा मतलब है काम. जो भी काम है वही वर्ब है. ठीक है, लिखना, पढ़ना, सोना, जागना, उठना, बैठना, ये सभी काम है, तो वो होता है वर्ब. उसकी फर्स्ट फॉर्म लगेगी. वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, वो आपको ध्यान से अपनी किसी भी ग्रामर की बुक से स्टडी करना है या फिर आप कोई पीडीएफ इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिए, 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब ऐसा करके, और उन तीनों फॉर्म्स को स्टडी करिए. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है या फिर प्लूरल सब्जेक्ट है तो केवल फर्स्ट फॉर्म लगेगी. ये रूल में बताया था. ठीक है, लेकिन अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन करता है, तो हमें वर्ब में एस या एस भी जोड़ना पड़ेगा. और उसके बाद में ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट वो चीज होती है जहां पर आपको बताया जाता है कोई भी काम कहां पर हुआ, कैसे हुआ, किसके साथ हुआ. ठीक है, जनरली जिन चीजों के साथ में एक्शन को परफॉर्म किया जाता है उनको ही हम ऑब्जेक्ट मानते हैं. तो चलिए अब मैं ट्रांसलेट करता हूं. अब देखिए, पहला सेंटेंस है, तो फर्स्ट सेंटेंस में क्या है? सब्जेक्ट हमारा क्या होगा? इसमें सब्जेक्ट होगा वह, क्योंकि यहां पर काम है पढ़ना. काम क्या है? पढ़ना. 2 चीजें हमें मिल गई, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट. नहीं, सब्जेक्ट और वर्ब. तो बचा क्या? अपनी पुस्तक. ये क्या है? ऑब्जेक्ट. क्योंकि पुस्तक के साथ काम किया जा रहा है, तो जिसके साथ काम करते हैं वही हमारा
ऑब्जेक्ट है। सबसे पहला काम आपको यही करना है, सब्जेक्ट को पहचानिए और वर्ब को पहचानिए और ऑब्जेक्ट को पहचानिए। ठीक है, तो हमने सब्जेक्ट को पहचान लिया है। सब्जेक्ट है हमारा ही। ठीक है, अब वर्ब, वर्ब क्या है? जो काम है, काम हो रहा है इसमें पढ़ने का। अब कोई बोलेगा पुस्तक पढ़ना काम है, तो काम पढ़ना है, पुस्तक नहीं है, पुस्तक काम नहीं है, सिर्फ पढ़ना है। तो पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है? रीड। ये होगी फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट है एक वचन, यानी वह एक वचन है, तो इसमें क्या लगाएंगे? एस या ई एस। यहां पर लगेगा एस क्योंकि डी है लास्ट में। अगर लास्ट में ओ सी एच एक्स एस एस या एस एच ये वर्ड होते तो यहां पर ई एस लगता। ठीक है, सब्जेक्ट लग गया, वर्ब भी लग गई, बचा क्या? अपनी पुस्तक। अब अपनी की इंग्लिश लगाएंगे यहां पर हिज और बुक। लास्ट में फुल स्टॉप जरूरी है। हिज कैसे आया है? अगर सब्जेक्ट पुरुष है तो सेंटेंस में अपने की इंग्लिश हिज लगेगी। ठीक है, ही है तो ही बॉय के लिए आता है, मैन के लिए आता है, पुरुष के लिए, इसलिए हिज लगा है। अगर ही ना रखा हुआ हो, जैसे वहां पर ऐसा मान लिया जाए कि यहां पर जैसे कोई लड़का रखा हुआ है द बॉय, तब भी हिज आएगा। अगर शी होता तो यहां पर हर आ जाता। ठीक है, चलिए सेकंड सेंटेंस पे चलते हैं। हम प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं। कौन जाते हैं? हम जाते हैं। तो हम करते हैं जाने का काम, तो सब्जेक्ट हो गया। क्या काम करते हैं? जाते हैं, ये वर्ब हो गया। और प्रतिदिन और विद्यालय ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो हम की इंग्लिश क्या होगी? वी। वी हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो हम प्लूरल वाला रूल यूज होगा, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगेगी। वर्ब की, वर्ब क्या है? ये है, काम है वही वर्ब है। वी गो, इतना तो पता ही होगा सबको। अब कहाँ जाते हैं वो पहले लगेगा। कहाँ जाते हैं? टू स्कूल। अब टाइम बचा, टाइम बाद में आ जाएगा। ये प्रतिदिन क्या है? टाइम है। ठीक है, एवरी डे। ये सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया। हमें अलग से इज आर एम लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप इधर नोट कर लेंगे कि इज आर एम नॉट यूज्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यानी कि जहां पर भी ता है, ती है, ये सब आएगा, वहां पर अलग से इजारम लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है। इजारम आप लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल 3, वह लड़का। अब यहां पर अगर सिर्फ वह होता तो ही होता। ठीक है, लेकिन वह लड़का है तो वह लड़का की इंग्लिश होगी दैट बॉय। ठीक है, दैट बॉय सब्जेक्ट होगा, क्या करता है? पढ़ाता है। पढ़ने की रीड और पढ़ाने की टीच। ठीक है, सब्जेक्ट है एक, एक वचन है तो क्या होगा? टीच में ऐसे यस जुड़ेगा। लास्ट में सी एच है इसलिए क्या होगा? इसमें ई एस और ऐड करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या बचा? मेरे भाई। मेरे भाई हो जाएगा माई ब्रदर। ठीक है, नाउ 4 नंबर, लड़के मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। लड़के क्या कर देंगे? द बॉयज। लड़के बहुत सारे हैं, बॉयज क्या करते हैं? खेलते हैं। खेलना काम हो गया, वर्ब हो गया। प्ले बहुत सारे तो सिर्फ प्ले ही रखो, ओनली फर्स्ट फॉर्म। क्या करते हैं? क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट। और इन द ग्राउंड, स्थान अब बाद में आ गया। ठीक है, इस तरह से बन जाएंगे आपके अफर्मेटिव के। तो अब आपके सामने ये आ गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होगा? मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव सेंटेंस में डू और डज का प्रयोग होता है, यानी कि डू नॉट या फिर डज नॉट। डू किसके साथ? प्लूरल के साथ और फर्स्ट पर्सन के साथ, और डज सिर्फ सिंगुलर के साथ। ठीक है, जब डू और डज लग रहा है तो वर्ब में ऐसे ईएस ऐड नहीं होगा। ठीक है, जहां डू और डज है वहां पर वर्ब सिर्फ फर्स्ट फॉर्म रहेगी
उसमें एस या यस नहीं लगेगा, ये बात भी नोट करनी है। ठीक है, बाकी वही सेम है, फर्स्ट फॉर्म रखना है, लास्ट में ऑब्जेक्ट रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। अब यहाँ पर वह नहीं पढ़ती है, अपनी पुस्तक नहीं पढ़ती है, तो इसका मतलब ये शी है। शी एक है ना, एक वचन है, तो क्या करेंगे, हम लगा देंगे यहां पर डज नॉट। पढ़ने की रीड यानी फर्स्ट फॉर्म, यहां पर डज लग गया है तो इधर एस लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब क्या बचा, अपनी पुस्तक। अपनी पुस्तक क्या हो जाएगा, हर बुक। ठीक है, जब यहां पर ही था तो हमने हिज बुक लगाया था, जब शी है तो हर बुक हो जाएगा। ऐसे ही यहां पर द गर्ल होगा तो क्या हो जाएगा, हर बुक हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लिख लेंगे। आई होप आपको क्लियरली विजिबल है, ये सब कुछ अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, लड़के अपना पाठ याद नहीं करते हैं। लड़के तो क्या हो जाएगा, द बॉयज, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। लड़के हैं प्लूरल, सिंगुलर के साथ डस, प्लूरल के साथ क्या हो जाएगा, डू नॉट। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, याद करना। ठीक है, नहीं की तो नॉट पहले लग गई है। याद करने की इंग्लिश क्या होती है, लर्न। और अपना पाठ, जब सी होता है तो हर लगता है अपने की इंग्लिश, और जब ही होता है तो हिज लगता है। लेकिन जब प्लूरल हो, बहुवचन हो, ठीक है, जब प्लूरल हो तो अपने की इंग्लिश लगती है दियर, THEIR। तो यहां पर हो जाएगा दियर लेसन। यहां तक बात क्लियर है। नेक्स्ट, वह कभी झूठ नहीं बोलता है। अब आ गया कभी नहीं वाला, जो मैंने आपको बताया था कि जब नेवर का यूज होगा, कभी नहीं का यूज होगा, तो डू और डज का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे ही, डू और डज का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि इसमें नेवर का यूज होगा। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, नेवर। झूठ बोलने की होती है टेल अ लाई, इसमें एस लगा देंगे। ठीक है, जब कर्ता एक वचन है और डज का प्रयोग नहीं हो रहा है तो वर्ब में एस लगेगा, ऐसे ये जरूर लगेगा। ठीक है, जब कर्ता एक वचन है तो। और नेक्स्ट, प्लूरल, प्लूरल आ गया, फर्स्ट पर्सन भी है, वी फर्स्ट पर्सन भी है, प्लूरल भी है, तो वी के साथ क्या आ जाएगा, नेवर। जब कभी नहीं का यूज हुआ है तो नेवर का यूज होगा, और जब नेवर का यूज होगा तो डू नॉट और डज नॉट का यूज नहीं होगा। ठीक है, चोरी करने की होती है स्टील, ये STEAL, डबल EL मत कर देना, वो स्टील फिर आपका इमारतों में बनाने वाला होता है, स्टील, स्टील के बर्तन वाला। ठीक है, चोरी करने वाला ये होता है। ये बहुवचन है इसलिए हमने स्टील में एस नहीं लगाया। ये नेगेटिव के सेंटेंस हो चुके हैं, और अब मैं आपको इंट्रोगेटिव के एग्जांपल्स करवाऊंगा फॉर्मूले के साथ। चलिए इंट्रोगेटिव को स्टार्ट करते हैं। एंड इंट्रोगेटिव में आपको कुछ बातें और सीखनी पड़ेगी। ये देखिए, ये है इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला। इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला स्टार्ट होगा, बेसिक जो फॉर्मूला है वो डू और डज से स्टार्ट होता है। ठीक है, पहले आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन वर्ड का मतलब है जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, जैसे कौन, कहां, कब, कैसे। ठीक है, तो वो सभी प्रश्नवाचक शब्द अगर बीच में आते हैं तो उनकी इंग्लिश सबसे पहले लग जाती है। फिर डू डज, डू डज से स्टार्टिंग उन सेंटेंस की होगी जिनके स्टार्टिंग में क्या शब्द आता है। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट रखना है, सब्जेक्ट का नंबर बाद में आएगा। इंट्रोगेटिव का मतलब यह है हेल्पिंग वर्ब जो भी होगी वो सब्जेक्ट से पहले आएगी, तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद नॉट, अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव होने के साथ साथ नेगेटिव भी है तो नॉट कहा जाएगा, नॉट आएगा सब्जेक्ट के बाद। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म रखी जाएगी और ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होना जरूरी है। ठीक है, भले ही क्वेश्चन में आपके हिंदी वाले सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क रखा हो, आप जब ट्रांसलेट करते हैं तो फुल स्टॉप लगा देते हैं, तो वो सेंटेंस आपका सही होते हुए भी गलत माना जाता है और आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो मैंने 2 पॉइंट्स यहां पर लिखे हैं कि प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप के होते हैं। एक टाइप जो क्या से शुरू होते हैं, तो इनकी शुरुआत डू और डज से यानी कि हेल्पिंग वर्ब से होती है। ठीक है,
बीच में प्रश्नवाचक शब्द वाले होंगे तो वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो जाते हैं। अगर किसी वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाई जाती है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर क्या शब्द सबसे पहले आ गया है, लेकिन यहां पर क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं रखी जाएगी, क्या शब्द जो है वो डू और डज में शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब वह शब्द के हिसाब से हम एक वचन वाला लगाएंगे डज। डज हमने लगा दिया क्योंकि स्टार्टिंग हुई है किससे, क्या शब्द से, तो डू या डज, डज लग गया। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, ही। ठीक है, मानता है तो ही, अगर मानती है तो शी हो जाता। यहां पर लगा दिया हमने ही। सब्जेक्ट के बाद नॉट, और कहीं नहीं लिखा होता इसमें बीच में तो नॉट यहां पर आ जाता सब्जेक्ट के बाद। नहीं नहीं लिखा हुआ है तो उसके बाद आ जाएगा वर्ब। वर्ब यानी काम, वो है आज्ञा मानना। आज्ञा मानने की इंग्लिश क्या होती है, ओबे, यानी आज्ञा पालन करना। ठीक है, तो हमने इसकी शुरुआत कर दी क्या की वजह से, सब्जेक्ट हमने लगा दिया, वर्ब भी लगा दिया, बचा क्या, अपने माता पिता। अपने की इंग्लिश ही के हिसाब से क्या लग जाएगी, हेज, और माता पिता की क्या हो जाएगी, पेरेंट्स। मदर एंड फादर लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली पेरेंट्स लगाइए अगर माता पिता है तो। ठीक है, डज ही ओबे हिज पेरेंट्स। इंग्लिश में भले ही आपको देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो सेंटेंस बन जाएगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ना सेकंड सेंटेंस, सेकंड में क्या है, स्टार्टिंग में क्या शब्द दिया हुआ नहीं है, तो हम देखेंगे प्रश्नवाचक शब्द कहाँ रखा हुआ है, ये कहाँ, कहाँ यानी वेयर, कहाँ। ठीक है, इसकी इंग्लिश लगाएंगे सबसे पहले, और जो की होती है WHERE, वेयर। ठीक है, उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब डू या डज, वह अकेली है तो इसलिए डज लग जाएगा, सिंगुलर है डज लग जाएगा, और उसके बाद शी यानी सब्जेक्ट आ जाएगा, नॉट इसमें नहीं दिया हुआ है, वर्ब आ जाएगी जाना, गो। डज रखा हुआ है तो गो में यस लगाने की जरूरत नहीं है, एक वचन है तब भी। ठीक है, अब सुबह में, सुबह में हो जाएगा तो इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट 3, तुमको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। ठीक है, तुमको, तो ये तो सब्जेक्ट हो जाएगा, तुमको कौन पढ़ाता है। कौन हमारा प्रश्नवाचक शब्द है, और कौन की इंग्लिश क्या होती है, WHO, हु। और हमने आपको हु वाले में एक चीज बताई थी कि अगर सेंटेंस में हु शब्द दिया जाए तो हमारा हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, डू और डज का प्रयोग नहीं होगा, और क्या आ जाएगा उसके बाद, सब्जेक्ट आ जाएगा, और जो पढ़ाने वाला होगा वो सब्जेक्ट होगा। ये तो पढ़ने वाले हैं तुमको, ठीक है, तुम पढ़ने वाले हो, तो सब्जेक्ट जो है वो इसी में शामिल है। कौन पढ़ाता है, जो पढ़ाता है वही तो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट इसमें दिया हुआ नहीं है। जहां पर हु क्वेश्चन वर्ड आएगा तो उसमें आपको सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। सब्जेक्ट नहीं है तो आगे बढ़िए, नॉट भी इसमें नहीं है। ठीक है, और तो आगे वर्ब। वर्ब क्या है, पढ़ाना, तो पढ़ाने की इंग्लिश क्या होगी, टीच। पढ़ाता है सिंगुलर है तो इसलिए हम यस लगा देंगे, अगर एक वचन होगा तो हम ऐसे यस लगा देंगे, क्योंकि हमने डज और डू नहीं लगाया है इसलिए। हु टीचेस, अब आ गया ऑब्जेक्ट, तुमको और अंग्रेजी। तुमको, उनको, हमको, अगर ये शब्द आए हुए हैं तो ये वर्ब के बाद में आ जाएंगे, तो यू हो जाएगा तुमको, और इंग्लिश हो जाएगा अंग्रेजी। हु टीचेस यू इंग्लिश, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस ऐसे बनेगा कौन वाला। ठीक है, नेक्स्ट, क्या वे हॉकी खेलते हैं। क्या शब्द आ गया स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग किससे होगी फिर, डू या डज से, और किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट को देखकर। सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, तो क्या करेंगे हम, लगाएंगे डू। सब्जेक्ट आ जाएगा हमारा दे, और वर्ब हो जाएगा खेलना यानी काम, प्ले, और हॉकी। हॉकी प्रॉपर नाउन है तो एच बड़ा होना चाहिए। ठीक है,
जैसे हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल जो भी है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ऐसे हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस बनेंगे, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने की जो विधि है नॉर्मल यही है, ठीक है, बट कुछ टेक्निकल थोड़े लंबे सेंटेंस होते हैं, अलग अलग क्वेश्चन वर्ड वाले होते हैं, वो टफ लेवल वाले सेंटेंस मैं फिर कभी अगली वीडियो में कराऊंगा, जब मैं सिर्फ एक्सरसाइज ही एक्सरसाइज कराऊंगा तभी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज इसको शो भी करिए, लाइक करिए, ठीक है। आपका 1 सेकंड जाएगा बस, कमेंट में भी लिखिए आपको ये सेशन कैसा लगा और आपको कैसी वीडियोस चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ वंडरफुल डे।